श्री शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 23 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ रही है। इस दिन भाई दूज है और यह कोई साधारण दिन नहीं है। प्रत्येक घर की महिला भगवान भाई दूज पाठ करती है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर, आरती उतारकर और मिठाई खिलाकर उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। उनसे विशेषकर निवेदन है कि कल 23 अक्टूबर वाले दिन आपको भाई दूज किस प्रकार करनी है, किस दिशा पर आपको भाई दूज पाठ करती है में बनानी है, यानी उनका मुख किस दिशा में होना चाहिए, दीपक कौन सा प्रज्वलित करना है, चौमुखी दीपक या साधारण उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा पाठ किस प्रकार करनी है, यह संपूर्ण बातें महाराज यदि आपके जीवन में बहुत समस्या है, समस्या समाप्त नहीं हो पाती है, आपने साल भर आप करी, आपके जीवन में पैसा आता ही नहीं और आता भी है तो आते से ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह जो भाई दूज 23 अक्टूबर गुरुवार का दिन पड़ रही है, इस दिन यदि आपके घर की कोई भी माता बहन कोई भी एक महिला इस दिन इस उपाय को करती है तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन का मुहूर्त क्या है और रात्रि में आपको कौन सा उपाय करना है, और जो आपके पीछे शत्रु लगे हुए हैं, जो आप पर टोना टोटका करवा रहे हैं, उन शत्रुओं का नाश होगा। केवल मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक, 1 चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने से देखी मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जिन्हें पता भी नहीं है उनके जीवन में जो समस्या चल रही है इसका मुख्य कारण क्या है। और आज तक आपने इस उपाय को नहीं किया है तो आपको उपाय को अवश्य करना है। हर साल लाखों लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, धनतेरस का दीप जलाते हैं, पर बहुतों को यह पता ही नहीं होता कि इन 5 पवित्र दिनों में सबसे प्रभावशाली दिन कौन सा है। वो दिन है भाई दूज का दिन, यानी कि इस साल 23 अक्टूबर गुरुवार इस दिन केवल अन्नकूट ही नहीं बनता, बल्कि ये वो दिन है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, मां लक्ष्मी और कुबेर जी तीनों एक साथ कृपा बरसाते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है भाई दूज, जिसे यम द्वितीया या भैया दूज भी कहते हैं, दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर, आरती उतारकर और मिठाई खिलाकर उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था, इसीलिए इस दिन को कहा जाता है भाई दूज या अन्नकूट महोत्सव। इसीलिए इस दिन किया जाने वाला उपाय आपके जीवन के भाग्य को समाप्त कर देता है। मात्र 5 आटे के दीपक, 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय यदि आपके घर के कोई भी एक महिला या फिर घर का कोई भी एक सदस्य इस दिन यदि सही समय पर पूजा पाठ करने के पश्चात इस उपाय को करता है, उसे घर में सदैव धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। इस दिन घर घर में गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत, गौ माता और श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है, उनकी परिक्रमा की जाती है और भगवान को खील, बताश, गुड़, दही और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। लेकिन इस वर्ष इस भाई दूज में एक गुप्त दिव्य उपाय बताया गया है, जिसके बारे में शिव महापुराण में उल्लेख है, जिसे अगर कोई भी घर का सदस्य, विशेष रूप से कोई माता या बहन सच्चे मन से करती है तो उसके जीवन से धन की रुकावट, कर्ज और परिवार की सारी विपत्ति दूर हो जाती है। दोस्तों, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या चल रही है। उन्होंने साल भर आफत करी, उनके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याएं। तो विशेषकर मेरी उन माता बहनों से निवेदन है, यदि आपने आज उस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होगी। भले ही आपको उसे समस्या के बारे में नहीं पता हो कि यह जो आपके जीवन में समस्या चल रही है इसका मुख्य कारण क्या है। घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति है या फिर कोई शत्रु है जो आपके ऊपर टोना टोटका करवा रहा है, तो आज की यह कथा आपके जीवन के भाग्य को बदल देगी। अब सवाल उठता है, वह उपाय क्या है, कौन सा दीपक जलाना है, कहां जलाना है और किस समय उसका प्रभाव सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 23 अक्टूबर गुरुवार
यानी भाई दूज का पावन दिन। इस दिन उदय तिथि के अनुसार सुबह से लेकर गोधूली बेला तक आपको करना है एक अत्यंत सरल परंतु चमत्कारी उपाय। पंच दीपक और एक चुटकी हल्दी का उपाय। दीपक भाई दूज के दिन जलाया जाए तो वह भाग्य को चमकाने वाला दीप बन जाता है। दोस्तों, इस उपाय के 5 दीपक जीवन के 5 संकटों को जलाने वाले हैं। दरिद्रता, कलह, रोग, कर्ज और मानसिक अशांति। और एक चुटकी हल्दी स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए जब आप 5 दीपक और एक चुटकी हल्दी से ये उपाय करते हैं तो मानो आप लक्ष्मी और विष्णु दोनों की संयुक्त साधना कर रहे हो। तो आइए अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है, किस समय करना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले 23 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, घर की सफाई करें और स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। दूसरा, गाय के गोबर से घर के आंगन में एक छोटा सा उपाय करें, या अगर संभव ना हो तो भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। तीसरा, अब एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर 5 छोटे दीपक रखें जो गेहूं के आटे से बने हो। चौथा, हर दीपक में थोड़ा सा शुद्ध घी डालें और हर दीपक में एक एक चुटकी हल्दी मिलाएं। 5वां दीपक जलाने से पहले यह मंत्र बोले, नमो नमः श्री कृष्णाय नमः श्री लक्ष नमः। अब 5 दीपक क्रम से प्रज्वलित करें। इन दीपकों को आप या तो अपने आंगन के सामने या घर के तुलसी कुंड के समीप रखें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो एक दीपक वहां भी जलाया जा सकता है। देखिए महाराज, यदि हम उपाय कर रहे हैं तो उसे उपाय का मुहूर्त भी होना चाहिए। जैसे कि हम शिव मंदिर में उपाय करते हैं, सुबह के समय, प्रदोष काल के समय, रात्रि के समय, इस प्रकार से आप वहां पर उनकी पूजा पाठ करेंगे। तब आपको दीपक प्रज्वलित करना है या फिर शाम के समय करना है। ध्यान से सुनिए। सबसे उत्तम समय, यदि हम सही समय पर उपाय विधि करें तो इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और घर से दरिद्रता का नाश होता है। पहला श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42, यानी सुबह का जो समय है, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, वो 6:00 से लेकर 8:42 तक का सबसे उत्तम समय। दूसरा श्रेष्ठ मुहूर्त 12 दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक, और अगर संभव हो तो गोधूली बेला में शाम 5:44 से 6:10 के बीच दीपदान अवश्य करें, क्योंकि यही वह समय है जब गौ माता श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है। अगर यह उपाय कोई एक भी परिवार सदस्य श्रद्धा से करता है तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। घर में धन रुकावट समाप्त होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, कर्ज या पड़ के बोझ से मुक्ति मिलती है, कुंडली के काल सर्प दोष या वास्तु दोष के प्रभाव कम होते हैं। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और अगर कोई माता या बहन यह उपाय करती है तो घर के हर सदस्य की बाधाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। शिव महापुराण में कहा गया है, दीपम दृष्ट्वा दिव्यति दीपम स्पष्ट नहति दीपम पूज्यम भवे तस्मात् दीपम लक्ष्मीप्रद भवति। अर्थात जो दीपक श्रद्धा से जलाया जाए वह न केवल अंधकार मिटाता है बल्कि लक्ष्मी की स्थिर कृपा भी देता है। और दोस्तों, इस दिन रात के समय भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए कि मुख्य द्वार पर यह दीपक राहु, केतु और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अगर यह दीपक जलाया जाए तो समझ लीजिए संपूर्ण वर्ष घर में कर्ज, कलह और अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन जब आप भाई दूज, तब ये पंच दीपक एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य करें, क्योंकि यही वो उपाय है जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर भाग्य का दीप प्रज्वलित करेगा। याद रखिए, दीप जलता है तब अंधकार मिटता है, पर जब श्रद्धा से दीप जलता है तो किस्मत भी जगमगा उठती है। देखिए दोस्तों, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। यदि फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में दोष चल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य लिखें। कल जिन माता बहनों ने अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए कमेंट करा था, वो लोग जान लो आज की 2 विशेष राशि इस वर्ष भाई दूज के दिन जिन 2 राशियों पर विशेष कृपा बरसने वाली है, वो है वृषभ राशि और कर्क राशि। इन जातकों को इस उपाय का विशेष फल प्राप्त होगा, धन, सौभाग्य और स्थायी समृद्धि का वरदान। देखिए महाराज, हमने उपाय को आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, किस प्रकार करना है,
कैसे करना है, मुहूर्त कौन सा है, संपूर्ण बातें। अब हम उसे मुख्य उपाय की तरफ चल रहे हैं जो आपको भाई दूज के पश्चात करना है। मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक का उपाय। यह उपाय स्थायी लक्ष्मी का वास करता है, जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करता है। ध्यान से सुने संपूर्ण बातें, और मेरे भक्ति नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 5 आटे के दीपक मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें ना तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, ना ही जटिल अनुष्ठान। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में। हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय दोस्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं, बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारण सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम, दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरे कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। यह दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी रहता है, तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। भाव होना चाहिए, हे प्रभु, यह दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए है। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें, दीपक जलते रहे। ध्यान रहे, दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दीपक बनाते समय मन में शिवजी का नाम ले, ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। यह दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय करना है, ना काका प्रदोष काल के समय के बारे में। काका प्रदोष काल के समय बाद के समय काका चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेके और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प ले, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें? तुरंत उपाय शुरू ना करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण, सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहे तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। यह जल अर्पण अनिवार्य है क्योंकि शिव जी को प्रातःकाल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि है तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं। लेकिन याद रहे, मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। संकल्प ले,
भोलेनाथ यह 7 दाने 7 लोकों 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रहा हूं। मेरी सभी बाधाएं दूर हो। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन। अगली साल भी फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद ठोक कर दावा है कि आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। खुद लक्ष्मी मां आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, ये गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि यानी रात में बस आपको लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए किस तरह से आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, कहां रखनी चाहिए? भक्तों, पूज्य गुरु ने दिन करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। महिलाएं बिना किसी को बताएं चुपचाप घर के हल्दी के डिब्बे में डाल दें। यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर कुछ धन हासिल के उपाय कर लिए जाए तो पूरे साल आपका धन धान्य से भरा रहेगा। इसीलिए भक्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरुजी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और जीवन भर सुख समृद्धि की हासिल होगी। भक्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो और उनसे निजात पाने का कोई भी तरीका ना दिखाई दे रहा हो, तो झाड़ू के नीचे रख देना। बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे वो वास्तु दोष हो या क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। आप धनवान तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। परंतु आपको बता दें कि लक्ष्मी मां जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही समझा जाता है। भक्तों, झाड़ू तो हर किसी के घर में जरूर होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। परंतु क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर धन की देवी माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कहां रखें, कब खरीदें और झाड़ू के नीचे दिन हमको क्या छुपाकर रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए जानते हैं। भक्तों, आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी मां जी का ही प्रतीक समझा जाता है और ये तो हमारे खुद शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से घर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है, ये गरीबी को जड़ से खत्म करने में समर्थ होती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर के गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी मां का वास होता है। झाड़ू में अगर आपने यह एक गुप्त चीज झाड़ू के नीचे छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे तो पहली सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, परंतु अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी न करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए, तो जानते हैं इसके बारे में झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है।
और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग है। आज हम एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक समझा जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, परंतु कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की मां, तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। भक्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू ली रहती है। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी न लगाएं भक्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्य के बाद नहीं लगाना चाहिए, परंतु यह गलती बिल्कुल भी न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ अस्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो हम आपको बताने वाले हैं, वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दे। और तो आप यह उपाय जरूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, परंतु हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। समग्र ज्ञान सिर्फ चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार के एक हिस्से हैं। तो आपको हम जो जानकारी बताएंगे सही ही बताएंगे। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, कूड़ेदान में फेंक दें। और भक्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, परंतु अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें। कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती न करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन भक्तों रुक जाएगा। उस पर असर पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाए और ध्यान रखे कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर न पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं समझा जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका क्वसर टल जाए। परंतु आपको एक बात बता दे भक्तों कि एक पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता देंगे। भक्तों, समझा जाता है कि अगर आपको एक में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो भक्तों, अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहता या चाहती, तो आप ऐसी गलती ना करें भक्तों, क्योंकि मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना, फिर चाहे वो 1 महीने पहले ही क्यों ना खरीदी हो। भक्तों, एक आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। परंतु अगर आपने यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। किसी भी एकादशी की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं समझा जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए
अब बात करते हैं कि दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा कर करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस पर यह मौका गवा देते हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी की रात आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है भक्तों, एक चांदी का सिक्का। भक्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए कैसे आपके दिन वारे न्यारे होते जाते हैं, कैसे देखते ही देखते किस्मत चमकने लगती है, क्योंकि झाड़ू में एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इसे सोख लेता है। फिर आप इस सिक्के को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी महान लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए, अगली एकादशी तक इसे वहीं रहने। और अगर आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। के दिन यदि आप भगवान हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते तो यह अत्यंत शुभ फलदायी समझा जाता है। इस दिन रात्रि के समय देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना अति लाभकारी होता है। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार पाठ, लक्ष्मी सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम का 11 बार पाठ कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना और घर में कमल गट्टे लाना विशेष शुभ समझा जाता है। यदि आपको कमल गट्टे घर लाकर मां को अर्पित करते हैं तो यह आपकी समृद्धि को बढ़ा सकता है। इस दिन माता रानी को जोड़ी, दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कड़ियां, शक्तिश्री यंत्र, हल्दी की गांठें या धनिया के बीज चढ़ाने से विशेष फल हासिल होता है। इनमें से किसी भी वस्तु को अर्पित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि एक रात 4 काली मिर्च के दाने लेकर चौराहे पर जाएं और चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दें। इसके बाद कहें, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। ऐसा करते समय पीछे मुड़कर ना देखें और सीधे घर लौट आए। यह उपाय घर से दरिद्रता को दूर करता है। घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, फटे कपड़े या झाड़ू न रखे, क्योंकि जहां ये चीजें होती हैं वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इस दिन घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किसी को सफेद वस्त्र या अन्य सफेद वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, इससे मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। पूजा में भी सफेद फूलों का सीमित उपयोग करें। हालांकि सफेद अपराजिता के फूल मां लक्ष्मी को भेंट करना शुभ समझा जाता है, अन्यथा रंगीन गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से वे प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और इन वस्त्रों को बाद में गरीबों को दान करें। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो किसी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए और शाम के समय वहां दीपक लगाए। पीपल के भगवान विष्णु का वास समझा गया है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे धन और समृद्धि का आशीर्वाद हासिल होता है। जो साधक धन की हासिली चाहते हैं वे एक निम्न मंत्र का 5 माला जाप करें। ए ओम लक्ष्मी नारायणा। अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र दक्षिणा प्रदान करें। यदि आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन न रहा है तो 7 कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में खीर का जरूर समावेश करें, इससे आपकी समस्याएं शीघ्र समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त पूजा करते समय भगवान विष्णु की मूर्ति के पास कुछ पैसे रखें और पूजा के बाद इन्हें अपने पर्स में रख ले। ये उपाय धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाता है। भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा।
और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। जय बजरंगबली जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई।